अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी अंडरस्टैंड कर लिया, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर्पस क्या है बुक का नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बुक का ही नाम क्या है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो द मेन पर्पस is to understand how to analyze the financial statements, how to analyze the financial statements। तो एनालाइज तो तब कर पाओगे ना जब पता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंटेंट क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है, बैलेंस शीट का कंपोनेंट क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में क्या क्या आता है। अब आ रहे हैं हम एनालिसिस के पार्ट पे। बड़ा ही मजेदार, लाइफ में कुछ बड़ा करोगे तो बार बार समझाता हूँ कि एनालिसिस ही कर रहे होगे, कि आपके सामने बनी बनाई स्टेटमेंट्स आएंगी, आपको एनालाइज करना है कि कैसी परफॉर्मेंस रही, कैसी परफॉर्मेंस रही। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, व्हाट आर द टूल्स फॉर एनालिसिस, व्हाट आर द टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या डिफरेंट टूल्स हैं। एक होती हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एक होती हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, एक होती हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में दो स्टेटमेंट्स बनती हैं, एक होती है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, एक होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ऐसे ही कॉमन साइज में दो स्टेटमेंट्स बनती हैं, एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट। कंपनी की इनकम स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम सुन रहे हैं अभी बस। टूल्स फॉर एनालिसिस, एक बनती है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, उसमें कंपेयर किया जाता है एक साल की परफॉर्मेंस को दूसरे साल के साथ, एक कंपनी की परफॉर्मेंस को दूसरे साल के साथ, दूसरी कंपनी के साथ। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में एक पर्टिकुलर आइटम की रिलेटिव इंपॉर्टेंस को एनालाइज किया जा सकता है। कैसे, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो आपकी बैलेंस शीट का टोटल है 50 करोड़ और आपके लोन्स एंड बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 5 करोड़। तो एक आइटम की ओवरऑल बैलेंस शीट में क्या इंपॉर्टेंस है कि 10% ऑफ योर टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज इज योर एक्सटर्नल बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। टूल्स नाम पता होना चाहिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। लास्ट ईयर कोर्स में से डिलीट हो गया था। इस साल जब बुक्स छपी तब तक सिलेबस आया नहीं था, तो इस साल की बुक्स में चैप्टर एग्जिस्ट नहीं करता है, बट दिस हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड, दिस हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बहुत ही आसान चैप्टर है, बट आपकी बुक में ही नहीं है, तो करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। पहले मुझे लगा कि यार गलती हो सकती है, फिर मैंने जो उन्होंने नया सैंपल पेपर बनाया ना लेटेस्ट, वो देखा, क्योंकि सिलेबस तो देख ही रहा था। सिलेबस में तो मैंने आपको बताया था कि देखो सिलेबस में कंपैरेटिव कॉमन साइज लिखा तो हुआ है, तो बट बुक में ही नहीं है। फिर जब सैंपल पेपर देखा तो सैंपल पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ था इस पे, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, तो डाउट बचा नहीं कोई कि कोर्स में है कि नहीं है। तो कोर्स में है, लेकिन हम बाद में आएंगे इस पे। अभी बस बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ टूल्स होते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट टूल टू प्रिपेयर। नेक्स्ट, रेशियो एनालिसिस, ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग रेशियो। ये हम आज स्टार्ट करेंगे, रेशियो एनालिसिस। और एक लास्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 4 टूल्स हैं हमारे कोर्स में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। एनालिसिस, हम एनालाइज करेंगे गिवन इंफॉर्मेशन को विद रिगार्ड टू वेरियस एस्पेक्ट्स। तो वो तभी हम देखेंगे कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना है। हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करना हो कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर कैसे रहे। ऐसा हो सकता है कि ये एनालाइज करना हो कि जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है, कि सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है बिजनेस के पास। हो सकता है ये एनालाइज करना हो कि जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो उसकी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज होंगे, उनका पर्पस डिफरेंट होगा। हौले हौले तो हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग रेशियो।